नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट इक्विटी के बारे में, वेंचर कैपिटल के बारे में, दोनों क्या है, डिफरेंस क्या है, फंड कैसे रेस करना है, इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करने से पहले चैनल को लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके जाना और एंड में कोई डाउट क्वेश्चन रह जाए कॉमेंट सेक्शन खुला है, कॉमेंट करना। और मेरे दो और चैनल से, वन इज सोनीज विजन ऑटोमेशन, उनको भी जाके चेकआउट करना फाउंडर्स के लिए, और एक मेरा बिलियन पिट करके चैनल है, उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ वेंचर कैपिटल से। ये क्या होता है? देखो, वेंचर कैपिटल क्या होता है? जब आपके पास आइडिया अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, प्रोडक्ट तैयार है, मार्केट फिर तैयार है, इनिशियल कस्टमर आ चुके हैं, तो वीसी आपके धंधे में आ जाता है। ये आपको 40x से लेके 100x के बीच में रिटर्न के लिए पैसे देता है। जैसे ये किन स्टार्टअप्स में लगाते हैं? ये लगाते हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में, सास बेस में, एडटेक में, फिनटेक में, D2C ब्रांड्स में, या रोबोटिक्स के अंदर इस समय पैसा लगा रहे हैं। आप वीसी अर्न कैसे करते हैं? वीसी अर्न करते हैं आपके धंधे में पैसा लगा के, 5 साल आपके साथ स्केल करके, और फिर उसके बाद एग्जिट लेके। जैसे ओला है, उसमें टाइमर ग्लोबल ने पैसा लगाया, बाद में एग्जिट ले लिया। फ्लिपकार्ट में एक्सेल ने सीड राउंड के अंदर घुसे थे, 100 एग्जिट के साथ अपना पैसा निकाल के चले गए। तो वीसी जनरली कितना स्टेक लेता है? सीड राउंड में 5 से 10% स्टेक ले लेता है, 15% तक भी चला जाता है। सीरीज ए में 10 से 25% तक स्टेक लेते हैं, और जब सीरीज बी की बात आती है तो वैल्यूएशन के हिसाब से 15-20% और स्टेक आपसे ले लेते हैं। बेला विटा बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है, एंड में उसका पूरी स्टोरी बताऊंगा उन्होंने एग्जिट कैसे लिया था। अब प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? ये बड़ी फर्म से पैसा लगाता है जो प्रॉफिटेबल है, सिस्टम है, प्रोसेस है, और जहां पे मेजॉरिटी शेक ले लेते हैं, क्योंकि 500 करोड़ की कंपनी को फिर 5,000 करोड़ का बनाते हैं और लेटर ऑन उसको सेल आउट कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, रिटेल में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, टेक कंपनीज में जाते हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, ऑटोमोबाइल में जाते हैं। अब जो प्राइवेट इक्विटी वाला है, जब वो चेक काटेगा तो वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक के चेक काट। इनका काम क्या है? स्टेबल कंपनी को उठाओ, प्रॉफिटेबल कंपनी को उठाओ, उसको 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ का बनाओ, फिर एग्जिट लो, ऑपरेशंस को इंप्रूव करो, नए मार्केट्स के अंदर लेके जाओ। तो पीई में क्या होता है? जनरली आपका 80%, 60%, 75% का स्टेक ले लिया जाता है और आपको कैश आउट कर दिया जाता है। जैसे टॉप वीसी फर्म्स बताओ आपको, वो है सिक्वेया, एक्सेल, मैट्रिक्स। ये टॉप वीसी फर्म्स है इंडिया के अंदर। टाइगर ग्लोबल हो गया, लाइट स्पीड हो गया, ब्लूम वेंचर्स हो गए। और पीई फर्म्स के बारे में बताऊं तो ब्लैकस्टोन एक बहुत बड़ी फर्म है, KKR एक बहुत बड़ी फर्म है, TPG ग्रुप एक बहुत बड़ी फर्म है जो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है। मतलब 500-1000 करोड़ में पूरी कंपनी एक्वायर कर ली। फाउंडर्स गलती क्या करते हैं? देखो, पहली चीज, सीड राउंड में 50% से ऊपर की इक्विटी उड़ा दी। नहीं, 2-2%, 5-5% करके अपनी इक्विटी तो अगर बड़ी कंपनी बनानी है तो बुक्स को क्लीन रखो, GST का स्कैम मत करो, PNL में स्कैम मत करो, IP राइट्स को सिक्योर रखो, सारे ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड करो, प्रॉपर क्लास के अंदर कराओ, अच्छी लॉ फर्म के साथ करवाओ, तो IP एग्रीमेंट सब कुछ क्लियर रखो, वैल्यूएशन को बहुत अच्छे से मैच करो, अपने डेटा को, हर चीज़ को अच्छे से मैच करो। फिर फाउंडर्स के बीच में फाइट नहीं होनी चाहिए, SOP क्लियर होनी चाहिए, स्केल के साथ होनी चाहिए। अब आपको मैं एग्जाम्पल दूं बेला विटा का, तो इन्होंने पहले D2C को स्केल करा अमेजोन की मदद से, फिर ये VC फर्म से पैसा उठा के लेकर आए और बढ़िया स्केल करा। फिर उन्होंने क्या करा? इनको PE का ऑफर है, प्राइवेट इक्विटी का। तब तक इनकी कंपनी अच्छी स्टेबल हो चुकी थी। उसके फाउंडर को 60 करोड़ का चेक मिला था पहले, मतलब कंपनी बेचने पे, 60 करोड़ इन कैश इन बैंक अकाउंट। मतलब 40, अगर मैं टैक्स भी भर दूंगा इस पे 30% का, तो 42 करोड़ रुपीस बैंक अकाउंट में होता है। कितना? 42 करोड़ रुपीस। तो 60 करोड़ का एग्जिट पहला था। धीरे धीरे 1-2 साल में उनको पूरा 300 करोड़ से कैश आउट कर दिया गया और अल्टीमेटली उन्होंने पूरी कंपनी बेच दी। तो पीए कब आता है? जब कंपनी बड़ी हो गई, प्रॉफिटेबल हो गई है, स्केल अप हो चुकी है, आपको पैसा अच्छा मिल रहा है। पीए को पता है मैं 500 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ आराम से बना दूंगा। और ये अपना वीसी फंड कब आता है? एंजल आता है बिल्कुल शुरुआत में, आइडिया स्टेज में। वीसी फर्म आता है जब प्रोडक्ट रेडी है, बस धंधा चालू करना है, स्केल चालू करना है, इन कस्टमर्स भी आ गए 100-200 हज़ार, बस अब धंधे को स्केल करना है, तो आपके पास वीसी फर्म्स आएंगी। तो ये तीनों में डिफरेंस था। और भी आपको स्टार्टअप फाउंडर्स के बारे में, एग्रीमेंट्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में जानना है तो इस चैनल में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उनको जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।